देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगाज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी तमाम पार्टियां जहां एसआईआर और दूसरे मुद्दों में उलझी हैं, वहीं मायावती ने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए, प्रभारियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। दरअसल लंबे वक्त से सत्ता से दूर रही मायावती इस बार काफी सक्रिय दिख रही हैं। अकेले ही यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली मायावती ने पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है। चुनाव में ब्राह्मण की भूमिका को देखते हुए मायावती ने पहला टिकट ब्राह्मण बिरादरी के नेता को थमाया है। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए पहला टिकट आशीष पांडे को दिया है। उन्हें जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही उन्हें माधोगढ़ सीट का प्रभारी भी बनाया गया है। माधोगढ़ बीएसपी का गढ़ माना जाता है। साल 2017 के चुनाव में बीएसपी इसी माधोगढ़ से दूसरे स्थान पर रही थी। बीएसपी सूत्रों का कहना है कि होली के बाद बीएसपी कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा करेंगी। बीएसपी में हमेशा से ही परंपरा रही है कि चुनाव तारीख के ऐलान से पहले घोषित प्रभारियों को ही पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। ऐसे में इन प्रभारियों का पार्टी का उम्मीदवार ही माना जाता है। अब मायावती के ब्रह्मास्त्र यानी ब्राह्मण कार्ड के पीछे की कहानी समझिए। साल 2007 के चुनाव में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर यूपी की सत्ता में वापसी की थी। वो परंपरागत दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को लेकर मैदान में उतरी और इससे विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब मायावती उसी फॉर्मूले को फिर आजमाना चाह रही हैं। यूपी चुनाव के लिए पहला टिकट ब्राह्मण को देकर मायावती ने वर्तमान में खुद को उपेक्षित समझने वाली इस बिरादरी को साधने की कोशिश की है। वो पहले ही ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर चिंता जता चुकी है। पिछले कुछ समय से मायावती फिर से ब्राह्मण समाज को साधने में जुटी हुई है। 7 फरवरी को पार्टी की अहम बैठक के बाद मायावती ने कहा था कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों के लोग त्रस्त हैं, लेकिन उपेक्षा और असम्मान के खिलाफ ब्राह्मण समाज अधिक मुखर है। पिछले दिनों अपने नाम को लेकर चर्चा में आई फिल्म घूसखोर पंडित में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को लेकर भी मायावती ने नाराजगी जताई थी और इसकी तीखी आलोचना की थी। साथ ही ये मांग भी की थी कि इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार की ओर से तुरंत बैन लगा देना चाहिए। मतलब इस बार ब्राह्मण मायावती के सियासत के केंद्र में है।